नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में। यह खास तौर पर दांतों का ट्रीटमेंट होता है। आप सभी लोगों ने इसके नाम के बारे में आपने जरूर सुना होगा। जिन लोगों को आरसीटी के बारे में अगर पता नहीं है तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आरसीटी क्या होती है, किस तरीके से इस प्रोसीजर को किया जाता है और कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। भाई आरसीटी करवाने से कितना दर्द होता है, क्या कॉस्ट होती है, क्या आरसीटी करने के बाद उसके ऊपर क्राउन लगाना जरूरी है या नहीं, आरसीटी हमारे ऐसा कौन सा दांत है जिसकी जो आरसीटी करना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, आरसीटी करने के बाद कितने समय बाद हमें खाना खाना चाहिए। कई सारे जो क्वेश्चंस आपके मन में होते हैं उसके जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के टाइम पे ओरल हाइजीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा लोगों को दांतों के रिलेटेड प्रॉब्लम है। हर तीसरे बंदे को कुछ न कुछ दांतों की जरूर प्रॉब्लम है, क्योंकि दांतों की प्रॉब्लम कब होती है कि जब हम ओरल हाइजीन सही तरीके से नहीं रखते हैं तब हमें दांतों की प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम मुझे खुद को भी है। ओके, देखिए दांतों की प्रॉब्लम कब होना शुरू होती है तो हम एक प्रोसीजर समझते हैं। देखिए, जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं तो अगर उसको खाने के बाद अगर हम हमारे मुंह को सही तरीके से क्लीन नहीं करते हैं तो वो जो खाना है उसका कुछ पार्टिकल हमारे दांतों में फंस जाता है। तो आपको सभी लोगों को पता है कि अगर कोई खाना लंबे समय तक पड़ा रहेगा तो वो सड़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे दांतों में भी अगर कोई भी फूड पार्टिकल्स रहता है तो वो धीरे 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 सड़ना शुरू हो जाता है और सड़ने के बाद उसके ऊपर बैक्टीरिया हो जाते हैं और वही बैक्टीरिया हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। देखिए, हमारे जो दांतों की जो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं, सबसे जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है इनेमल से बना हुआ होता है। ठीक है, इनेमल की लेयर सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जो बहुत ज्यादा कठोर होती है। उसके नीचे डेंटिन होता है और डेंटिन के नीचे पल्प चैम्बर होता है। और ये जो पल्प चैम्बर में कई सारे ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स होती है, कई सारे टिश्यूज होते हैं। तो ये हमारे सभी दांतों के पार्ट होते हैं। और दोनों साइड में आप कैनाल देख रहे होंगे, इन कैनाल में भी ब्लड वेसल्स होती है, टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दांतों को जब कीड़ा लग जाता है तो सबसे पहले वो कीड़ा जो है वो ऊपर वाली जो इनेमल लेयर है उसको सड़ाना शुरू कर देता है, उसको डीके करना शुरू कर देता है। जब वो कीड़ा हमारे इनेमल को पूरा तरीके से डीके कर लेता है तो वो सीधा हमारे डेंटिन में आता है और डेंटिन के बाद पल्प चैम्बर तक पहुंचता है और वहां से हमें दांतों का दर्द होना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा असहनीय होता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है वो सबसे पहले फिजिकली ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके दांतों को एक्सरे करवाने के लिए बोलते हैं। तो उस एक्सरे से डॉक्टर को पता चल जाता है कि आखिर जो कीड़ा है वो कहां तक पहुंच गया है। ओके, तो इस तरीके से डॉक्टर ने जो पहला स्टेप करते हैं वो एक्सरे लेते हैं आपका, जिससे डॉक्टर को पता चलता है कि जो इन्फेक्शन हुआ है, जो इन्फ्लेमेशन हुआ है वो कहां तक पहुंच गया है। ओके, उसके बाद आरसीटी में क्या होता है कि दांतों की उनके पास डॉक्टर के पास एक मतलब कि इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, चेयर पे आपको लिटाते होंगे। ठीक है, तो उनके कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी वजह से जो हमारी इनेमल को जहां पे कीड़ा लगा है उसको पूरा क्लीन कर दिया जाता है। ठीक है, क्लीन करने के बाद पूरी उनकी जो हमारे दांत के दोनों कैनाल है उसको भी पूरा जो पल्प चैम्बर में जितने भी ब्लड वेसल्स है, जितने भी टिश्यूज है, जितना भी नर्व्स वगैरह है उसको पूरा क्लीन कर दिया जाता है आरसीटी में। ठीक है, जो दांतों की दोनों कैनाल आप देख रहे हो उनको पूरी तरीके से क्लीन कर दिया जाता है और बैक्टीरिया फ्री कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक मतलब की मटेरियल होता है जिसे डॉक्टर की भाषा में हम बोलते हैं गुटा पर्चा, जो कि डेंटिस्ट लोग सभी लोग जानते होंगे। गुटा पर्चा उस मटेरियल को बोलते हैं। वो दांतों के दोनों कैनाल में भर दिया जाता है और उसके ऊपर एक मटेरियल, हार्ड मटेरियल की फिलिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो फिलिंग करने के बाद कुछ समय के बाद आपको क्राउन उसके ऊपर मतलब कैप लगाई जाती है। कैप इसलिए लगाते हैं क्योंकि देखिए, जिस दांत की आरसीटी होती है वो दांत वीक हो जाता है। ठीक है, तो वीक होने की वजह से जो भी आप फूड पार्टिकल फ्यूचर में खाओगे उस वजह से जो मटेरियल भरा है उसको नुकसान ना हो, उस वजह से डॉक्टर उसके ऊपर कैपिंग करते हैं, कैप लगाते हैं, जिससे जो मटेरियल भरा है वो उसको कोई नुकसान ना हो। तो ठीक है, तो इस तरीके से आरसीटी प्रोसीजर, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, नाम से ही पता चल रहा है रूट का जो कैनाल है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक प्रोसीजर होता है। तो आपके मन में अभी हम ट्यूशन के बारे में बात करते हैं, इसकी कॉस्ट क्या है। तो देखिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट होती है वो डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करती है, आपके एरिया टू एरिया वेरी करती है। जैसे कि कुछ एरिया में इसका जो मतलब एवरेज जो इसकी प्राइस है वो 1500 से लेकर 3500 रुपए के बीच में इसका एक दांत के आरसीटी का ट्रीटमेंट कराने के लगते हैं। ठीक है, कुछ जगह पर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं और कुछ जगह पर इससे कम भी हो सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको बहुत कम पैसों में आपकी आरसीटी हो जाती है। ठीक है, सेकंड जो आपके मन में जो क्वेश्चन होता है कि भाई आरसीटी जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट हम करते हैं उस करते वक्त आपको दर्द होता है या नहीं होता है। देखिए, दांतों का जो दर्द होता है बहुत ज्यादा असहनीय होता है और दर्द को रोकने के लिए डॉक्टर सबसे पहले आपके जिस दांत की आरसीटी करनी है वो दांत को शून्य कर दिया जाता है। मतलब कि टॉपिकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, लिग्नोपेन वगैरह उसका इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे जिस दांत की हमें आरसीटी करनी है वो पूरा पार्ट जो है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, तो आरसीटी करते वक्त आपको बहुत ज्यादा दर्द नहीं होगा, बहुत ही कम आप हल्का सा आपको महसूस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके मन में जो क्वेश्चन आएगा कि भाई जो आरसीटी आप करते हो या करवाते हो, ओके, उसके बाद में कितने समय बाद में आपको खाना खाना चाहिए। तो देखिए, आरसीटी करने के बाद जो आपके दांत में बहुत ज्यादा हलचल होती है, ठीक है, उसके बाद मटेरियल भरा जाता है, वो मटेरियल कुछ समय के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जिससे वो हार्ड हो जाए, मतलब कठोर हो जाए। ठीक है, तो लगभग 4 या 5 घंटे के बाद में आप इजीली से
खाना खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं भाई जो आरसीटी आप करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कैप लगाना जरूरी है या नहीं। तो देखिए ये डॉक्टर मतलब कि पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है भाई आप कैप लगवाना चाहते हो नहीं चाहते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से या डॉक्टर की अगर आप माने तो कैप आपको लगवानी चाहिए, क्योंकि जो मटेरियल भरा है वो इतना भी कठोर नहीं है जो भी आप खाओगे वो सहन कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि आरसीटी करने के बाद जो आपका जो दांत है वो वीक हो जाता है, उस वजह से आपकी जो मटेरियल भरा है उसमें नुकसान आप पहुंच सकता है, ठीक है। तो आपको कैपिंग आपको जरूर लगवानी चाहिए कि फ्यूचर में जो भी आप कठोर मटेरियल या कुछ फूड खाओगे तो आपके दांतों में वो नुकसान न दे, इसलिए आपको कैपिंग लगवाना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस वीडियो में आपको आरसीटी के बारे में बेसिक नॉलेज मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सामने लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारा आने वाला हर एक नया वीडियो आपको मिलेगा सबसे पहले। जय हिंद, वंदे मातरम।